बताइए, आपको क्या लगता है विकास है? ये और सब जिस तरह से ये योजनाओं परियोजनाओं की सौगात बदलती हुई काशी को मॉडल के तौर पे मानते हैं आप विकास का? धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक तौर पे देखा जाना चाहिए उसको, लेकिन विकास को राजनीति के तहत नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि अब विकास धार्मिक तो सदियों से धार्मिक स्थल रहा है और धार्मिक स्थल होने के लिए पूरी दुनिया जानती है। अब उसमें उसको विशेष दर्जा मिला, ये खुशी की बात है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विशेष दर्जा मिला है, ये ठीक है। नीतीश रहिए, आप हमारे साथ विशाल के पास दोबारा चलेंगे। विशाल, जरा आप वहां के लोगों से बात कीजिए। नीतीश लखनऊ में बात कर रहे हैं तो मिली जुली राय निकलकर सामने आ रही है, लेकिन वाराणसी में किस तरह की बातचीत हो रही है? और देखिए, बिल्कुल वाराणसी के भी तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं उस बात का जिक्र क्यों किया जा रहा है ये भी देखना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि विकास के मॉडल को लेकर, तो उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है ये जानना जरूरी है। सड़कें काफ़ी संकरी थी, लेकिन वो सड़कें जो है थोड़ा सा पड़ी हुई, कुछ लोग हैं। आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है विकास को लेकर यहाँ पर? हुआ ही है, क्योंकि दिख भी रहा है। पहले भी हम लोग आते थे वाराणसी, तब के और अब के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस बात का सुकून मिलता है कि हम आगे ही चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव है, सबके लिए है। अब सब किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, एक नज़रिया एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नज़रिया जो है वो क्या कुछ है, क्योंकि अपने आप में कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, खासतौर से अगर आप आज की बात करते हैं तो आज जो है जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, तो ये केवल एक बनारस के लिए नहीं है, ये पूर्वांचल के लिए एक बड़ी सौगात है। क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैचेस होंगे, इसके साथ साथ खिलाड़ियों के लिए होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो बनारस का जो मान है वो बढ़ेगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में काफ़ी बेहद जो है अच्छी होंगी भविष्य के लिए। जी बिल्कुल, अनुज के पास चलेंगे। अनुज, जरा जो बात कीजिए लोगों से कि आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनको और कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ युवा हैं, हम युवा से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं तो लोगों को एक तोहफा देते हैं, क्योंकि यहाँ के सांसद भी हैं। तो कितना बदला और कितना मतलब जरूरी है इस तरीके की बदलाव? हम जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम प्राचीनतम काल से काशी को एक वैदिक और एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में जानते हैं, किंतु आज हम जो देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी का जो सुधार हो रहा है, वो हमारे चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वह रेलवे हो या कॉरिडोर हो या विश्वनाथ हो या कहीं से भी, अब किसी भी क्षेत्र से देख लीजिए, चिकित्सा, वैदिक या औद्योगिक में हर एक स्तर पर काशी हमारा बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहा है। तो काशी के विकास में 10 में से कितने नंबर देंगे? काशी के विकास में हमसे 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। और जैसा कि काशी जो शब्द ही है कि काशी का अगर हम उल्टा करते हैं तो शिव जी के कार्यस्थल है। सी से हो गया शिव जी और का से हो गया कार्यस्थल, तो शिव जी का कार्यस्थल किस प्रकार से कि हमने सुना है कि अपने धर्म ग्रंथों में हमने सुना है कि शिव जी के त्रिशूल में बसा हुआ नगरी है, शिव जी ने इसकी जो है कि उन्होंने इसको बनाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल में कितना विकास किया है, कितना बदलाव हुआ है काशी का? अब विकास का क्या, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। विकास का विकास ही विकास हो रहा है। चलिए, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। सर, 2024 में क्या काशी का विकास मॉडल गुजेगा? काशी का विकास मॉडल पूरी दुनिया में ऑलरेडी गूंज रहा है और बल्कि दूसरे देशों के इलेक्शन में भी काशी का विकास मॉडल चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में सर, लोकसभा चुनाव में तो काशी को और अयोध्या को प्रदर्शित किया जाना ही है और काशी के विकास मॉडल पर ही पूरे देश का चुनाव लड़ा जाएगा। जिनको भी देखना है काशी आकर देखें तो उनको पता चल जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है काशी कितनी बदली है? काशी बहुत बदली है, चाहे वो बच्चों के शिक्षा के स्तर पे रही हो, क्षेत्र में रही हो, चाहे महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में रही हो, और भारत इसी तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कितने नंबर देंगे विकास में 10 में से? 10 में से हम 10 ही देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो हम लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और काशी के लिए जो काम किया वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। अगर सिर्फ काशी की बात करें तो कितना 9 साल में बदलाव हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था?
जी नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि पिछली सरकार जो थी उन्होंने कभी विकास पे ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रही थी। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से जल्दी से नीतीश के पास चलते हैं आखिर में। जी बिल्कुल, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जल्दी से जरा लोगों की प्रतिक्रियाएं लीजिए, आप लखनऊ में मौजूद हैं। निश्चित तौर पे जो लोग हैं हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर काशी में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इससे ऊपर उठकर पर्यटन और धार्मिक पर्यटन और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो सोच बदली है उसे लेकर क्या क्या हुआ है, तो कुछ लोग हैं इनसे जान लेते हैं कि जो विकास का मॉडल है 2024 के लिए काम कर रहा है। विकास का मॉडल कहाँ के लिए? काशी के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र में थे। देश के प्रधानमंत्री हैं तो संसदीय क्षेत्र में विकास होना भी चाहिए, अगर ना होगा तो शर्म की बात है। और रही बात काशी बाबा देवाधिदेव महादेव खुद अपनी नगरी बसाए थे। जी जी जी। तो उनको तो प्रसिद्धि से कोई मोहताज बाबा की नगरी है और बाबा की इस नगरी में सब कुछ विकास के कहीं ना कहीं बिंदु पर घूम रहा है। आप बताइए, विकास की जो आप बात कह रहे थे 2024 विकास दिखेगा? विकास का मॉडल मान रहे हैं 2024 के लिहाज से? दिखना चाहिए विकास, और नहीं दिखेगा तो फिर आदमी की, लोगों की सोच बदलेगी फिर, और क्या लोगों की सोच बदलेगी। आप बताइए 2024 के मद्देनजर विकास का ये मॉडल काम करेगा? काम अब नहीं करेगा, अब इनका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो ये अपने मॉडल लाना शुरू कर दिया। जब तक कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, कुछ युवा हैं इनसे बात करते हैं, आप लोगों से जानेंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो विकास का मॉडल है वो काम करता नजर आएगा? जी बिल्कुल नजर आएगा, दिख भी रहा है, आप खुद ही देख रहे होंगे। चाहे वो कोई सा भी शहर हो, वहाँ पे विकास हर जगह हर कोने पे दिख रहा है विकास, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मथुरा हो, हर जगह। तौर पे अगर बात 2014 के पहले की कर ले तो काशी में सड़कों पर धूल होती थी, जो सड़कें थी वो सकरी थी। इतना ही नहीं, अगर सड़कों के बाहर आप बाहरी सड़क को पकड़ते हैं तो गड्ढे होते थे। लेकिन नीतीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज, आपका बहुत शुक्रिया, और विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो माहौल टाइट है, देख रहे थे आप, और 24 का चुनाव सामने है। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे और एक बड़ी सौगात दी है, एक बड़ी पिक्चर निकलकर वाराणसी से सामने आई। इसका कितना फायदा होता है या फिर नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मिली जुली राय निकलकर सामने आ रही है।